हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री बुक चैप्टर द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947। इसका क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। डिस्कस दोज डेवलपमेंट्स ऑफ द 1937 to 47 period that led to the creation of Pakistan. The developments of the 1937 to 47 period that led to the creation of Pakistan are as follow। तो ये कुछ इस तरह से हैं, कुछ डेवलपमेंट्स जो हुई हैं उस टाइम, जो भी चीज़ें हुई थी। In 1937, the government announced elections to the provincial legislatures. The Congress was victorious in 7 out of 11 provinces and formed governments in the 7 provinces. तो गवर्नमेंट ने इस टाइम क्या किया, इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। तो इसमें कांग्रेस ने भी पार्ट लिया। कांग्रेस 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस को विक्ट्री मिली और इसमें इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। दिस रिजल्ट कन्विंस द मुस्लिम लीग दैट मुस्लिम्स वर अ माइनॉरिटी। तो ये जो रिजल्ट निकला इलेक्शंस का, इसमें जो मुस्लिम लीग था उसको कन्विंस कर दिया कि वो माइनॉरिटी में है, मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है। In 1940, the Muslim League passed a resolution demanding independent states for Muslims in northwestern and eastern areas of the country. 1940 में जो मुस्लिम लीग थी इसने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसमें डिमांड की कि इंडिपेंडेंट सीट्स की मुस्लिम्स के लिए डिमांड हुई। उन्होंने बोला कि नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज़ में इन्हें मुस्लिम्स को भी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। In 1946, elections to the provinces were held. अब 1946 में इलेक्शंस हुए। The Congress did well in the general constituencies. At the same time, the Muslim League succeeded very well in areas where seats were reserved for Muslims. अब जो ये इलेक्शंस हुए इसमें जो कांग्रेस थी, जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिनमें कुछ रिजर्व सीट्स नहीं रखी थी, तो उनमें तो कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जो रिजर्व सीट्स थी जहाँ पे मुस्लिम्स को के लिए रिजर्व रखी थी सीट, वहाँ पे मुस्लिम लीग को ही सक्सेस मिली।